नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज यानी औसत। तो पिछले वीडियो में हमने औसत से संबंधित प्रश्नों को जाना था। उन संख्याओं का औसत हमने निकाला था, जैसे लगातार चलने वाली प्राकृत संख्याएं, लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं और ऐसी संख्याएं जिनके दो पदों या दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, यानी समांतर श्रेणी क्रम में चलने वाली संख्याओं का औसत हमने निकालना जाना था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि प्रथम प्रथम मतलब शुरुआत से, जहां से संख्याओं की उनकी शुरुआत होती है। तो संख्याएं कौन कौन सी है, तो हमने जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक था उसमें जान लिया था, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो आज हम प्रथम एन सम संख्याओं का औसत क्या होगा ये निकालना जानेंगे। प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का, प्रथम एन पूर्ण संख्याओं का और प्रथम गुणजों का, यानी किसी भी संख्या के प्रथम जितने भी गुणज में से पूछे उनका औसत निकालना। और साथ ही साथ प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकाला जाता है ये भी हम जानेंगे। तो उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ, उनको आपको क्या करना है, एक बार देखना है, बस याद नहीं करना है, याद अपने आप हो जाएंगे। जब हम अभी प्रश्न करेंगे, प्रश्न के द्वारा जब हम करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा आपको देखना है कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का, सम संख्याओं का, विषम का, कौन सी, वो भी प्रथम। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले हैं, तो देखिए पहला है हमारा कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र कह सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो प्रथम एन प्राकृत संख्या है, तो सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। तो ये हमने पहले ही टॉपिक में यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टॉपिक में जाना था कि एक से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2। ठीक है, एन प्लस 1/2। ठीक है, तो औसत के ये सभी सूत्र ऐसे ही हमने योग निकालना भी जाना था इनका। ठीक है, इन सभी का योग निकालना भी हमने जाना था। तो अगर योग के सूत्र आपको याद हैं, इन सबका योग निकालने का अगर सूत्र आपको याद है तो ये भी आपको याद रहेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का सूत्र था हमारा एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 2। तो केवल इसका एक एन हट गया है यहाँ से और ये औसत का सूत्र हमारा हो गया है। ठीक है, इसलिए याद रहेंगे कि सभी में जो आपके एन एक एन कम है, अगर एक एन इनमें जोड़ दिया जाता है, आगे लिख दिया जाता है, तो ये सभी इनके योग निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अभी एक एक में आपको बता भी दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना है कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का यानी एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1/2। अब ये एन क्या है यहाँ पर, तो एन हमारे जितने भी प्राकृत संख्याओं का हमसे पूछा गया है, लेकिन देखिए शर्त है प्रथम होनी चाहिए। प्रथम का मतलब प्रथम लिखा आना चाहिए वहां प्रश्न, जैसे भी प्रश्न करेंगे तब तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम होना चाहिए, तो एन वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पदों की संख्या यानी जितनी पूछा है, जैसे प्रथम 15 प्राकृत संख्या होगा, प्रथम 45, प्रथम 100, प्रथम 40, प्रथम 76, प्रथम 95, जो भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ एन की जगह वही हम रखेंगे, जैसे यहाँ प्रथम 20 बोले तो यहाँ एन की जगह हम 20 रखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारे प्राकृत का। अब प्रथम एन पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये भी हमने जाना था, यानी होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जीरो से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने का हमारा जो सूत्र है वो है एन माइनस 1/2। ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे हैं, जब प्रश्न करेंगे आपको याद हो जाएंगे साथ के साथ ही। ठीक है,
n माइनस 1/2। जैसे पूर्ण संख्याओं का योग निकालने का तो क्या था हमारे पास, n ब्रैकेट n माइनस 1/2। तो ये n हटा देंगे तो ये किसका हो जाएगा, इनका औसत निकालने का। ठीक है, तो दोनों साथ में याद रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्ग मतलब इनके स्क्वायर, जैसे हम बोलते हैं ना 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे लगातार पूछ ले, 1 से लेकर प्रथम 5 पूछ ले, 10 पूछ ले, 15 पूछ ले, 18 पूछ ले, कितने भी पूछ ले। ठीक है, तो वर्ग का मतलब समझ में आ गया, स्क्वायर। ठीक है, तो उनका औसत क्या होगा, तो उनका औसत निकालने का फॉर्मूला है n प्लस 1 ब्रैकेट में लिख देना है, ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 6। इन सभी में 2 2 है जहां पर भी है, लेकिन यहाँ याद रखना है कि बटा में क्या आएगा, 6 आएगा। ये भी याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बस इसी में याद रखना 6 और सब में नीचे बटा में 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ वर्गों का योग निकालने का, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला था हमारा n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 6। तो इसका एक n हटा दिया है, यहाँ से आगे एक n हटा दिया था, तो ये तो योग हो जाएगा, n लगती है तो योग का हो गया, और n हटाती किसका हो गया, औसत का। ये मैं साथ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको वो चीज भी वापिस रिवाइज हो जाए कि हमें वो याद है या नहीं है। नहीं है याद तो यही वो सूत्र है, केवल इनके आगे एक n लगा देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1। यानी वहां लिखा आएगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत निकालिए, प्रथम 15 सम संख्याओं का, प्रथम 18, तो ये n की जगह क्या लिख देना है, वो जितनी पूछी उतनी n का मान आपको रखना है। ठीक है, अब देखिए प्रथम सम संख्याओं का औसत का सूत्र तो n प्लस 1 है, तो योग निकालने का क्या होता था, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद। तो ये n हटाते ये औसत का हो जाएगा, n लगाते योग का हो जाएगा, याद रखना योग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n होता है। विषम संख्या किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। या यूं कहे कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो उसका हमारा विषम संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, केवल n। यानी जैसे आपसे पूछे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 15, n का मान 15 रखना है तो 15 ही आंसर आएगा। ठीक है, प्रथम n 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 25 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका योग निकालने का क्या होता था हमारा, n स्क्वायर यानी n की घात 2, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं n गुणा में n। तो इसका एक n हटा देंगे, केवल एक ही n रहेगा, या इसकी घात हटा देंगे तो फिर वो n ही रहेगा। ठीक है, तो साथ के साथ याद हो गया कि n अगर लगा देते हैं तो योग का सूत्र बन जाता है, और हटा देते हैं तो औसत के बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं x के प्रथम n गुणजों का औसत। अब गुणज किसे कहते हैं, यानी मल्टीपल किसे कहते हैं। जो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा बोलना। जैसे 5 के अगर हम गुणज लिखे तो क्या लिखेंगे, 5 स्वयं अपना प्रथम गुणज होता है, एक पहला गुणज 5 स्वयं अपना एक गुणज होता है। ठीक है, 5 के बाद 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 तरीके से अनंत होती है गुणजों की संख्या। किसी भी संख्या की अगर हम गुणज लिखना चाहें तो उनकी संख्या अनंत होती है। ठीक है, अगर हमें फिक्स बोल दिया जाए कि 5 लिखने, 15 लिखने, 10 लिखने, 8 लिखने, 16 लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणज प्रत्येक संख्या की गुणज या तो संख्या के बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं, उससे छोटे नहीं होते हैं। गुणज किसे कहते हैं, यानी गुणज की जगह हमारे यहाँ अपवर्त्य भी आ सकता है। ठीक है, अपवर्त्य नाम भी आ सकता है क्योंकि गुणज को हम अपवर्त्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपवर्त्य आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, गुणज आ जाए या अपवर्त्य आ जाए, अपवर्तक नहीं अपवर्त्य। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड और अपवर्त्य का मतलब होता है, अपवर्तक का मतलब तो गुणनखंड यानी फैक्टर, और अपवर्त्य का मतलब गुणज यानी मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर
बात हो रही थी, हाँ, तो किसी संख्या के गुणज लिखते हैं तो स्वयं संख्या अपना एक गुणज होती है, और उस संख्या के जो गुणज होते हैं वो सारे उस संख्या से बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं, और गुणजों की संख्या अनिश्चित होती है। तो इनकी जो गुणजों की प्रॉपर्टीज थी, जो भी विशेषताएं थी, वो मैंने एक अलग से टॉपिक बना रखा है, गुणज और गुणनखंड। तो ठीक है, किसी को अगर गुणज और गुणनखंड में कंफ्यूजन होता है तो वहां पर अलग ही एक टॉपिक है, उसमें आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि गुणज और गुणनखंड किसे कहते हैं, उससे संबंधित प्रश्न भी मैंने वहां पे करवा रखी है। ठीक है, तो के एक्स के प्रथम एन गुणजों का औसत की बात कर रहे थे हम, तो उसका सूत्र होता है के गुणा लगाओ हटा दोगे तो भी हो, तो ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता, वो गुणा का ही माना जाता है। तो के ब्रैकेट एन प्लस 1/2। ठीक है, इसका योग निकालने का क्या होता था गुणजों का, के एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2। तो यहां से जब एन हटा देंगे तो ये किसका हो जाएगा, औसत का, और एन लगाते वापस ये योग का। ठीक है, तो साथ के साथ आपको योग के भी याद हो गए हैं। अगर औसत के याद है तो योग के याद रहेंगे, अगर योग के आपको याद है तो औसत के आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूत्र कैसे हैं। ठीक है, अब प्रश्न जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ऐसे प्रश्न हम जब आते हैं हमारे पास तो कैसे ये फॉर्मूले काम में वहां पर आएंगे। ठीक है, ऐसे तो हमारे औसत निकालने का फॉर्मूला तो हमने कल भी बताया था आपको, और आप सभी को पता भी होगा कि औसत निकालने का यानी एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं प्रश्न से कि प्रश्न में हम कैसे इनका काम में लेंगे, इनसे कैसे हम प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या लिखा है यहाँ पर, प्रथम। तो प्राकृत संख्या में पता है 1 से लेकर अनंत तक चलती है, तो अगर हम औसत का जो सूत्र है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, उससे हम करते हैं तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्राकृत संख्या प्रथम 20 प्राकृत संख्या लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये प्रथम 20 प्राकृत संख्या होगी। अभी तो 20 ही है तो 20 लिखेंगे हम प्रथम 20। अब इनका क्या निकालना है, औसत। तो एक तरीका तो हमारे पास अगर हम सूत्र से करेंगे तो ये होगा कि औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो इनका योग करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। चलो अभी तो 20 ही है, इसकी जगह आ जाए 100 150, तो 150 तक गिनती लिखना। भाई गिनती है, प्राकृत संख्या गिनती होती है 1 से लेकर चलती है, तो 150 संख्या लिखेंगे, 150 तक लिखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, 150 का भाग काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से आपको करना है। ठीक है, ये काफी लंबा हो जाएगा, तो इन सब राशियों को जोड़ना है और फिर बटा में 20 का भाग लगाना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + इस तरीके से कहाँ तक 20 तक, यानी पूरा इनको जोड़ेंगे और फिर 20 का हम भाग लगाएंगे, तो काफी लंबा हो जाएगा। अब अभी हमने जाना था कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का, कौन सी, प्रथम। यहाँ क्या लिखाना चाहिए, प्रथम नहीं लिखा आएगा, उसके लिए हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी कि कैसे उनको निकालेंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है पहले उसको पहले पार्ट को देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रथम लिखा है 20 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो क्या पढ़ा था हमने, n + 1/2, ये पढ़ा था प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का, n + 1/2। तो n कितनी प्राकृत संख्या का निकालना है, 20, तो 20 + 1/2। 20 में 1 जोड़े तो कितनी हो गई, 21/2। 2 का भाग 21 में लगाएंगे, यानी 21 का आधा करेंगे। 2 का भाग लगाने का मतलब आधा, आधा कितना होता है 21 का, 10.5। ठीक है, तो 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं गया, एक में भाग नहीं गया तो भाग टूट की 0, और फिर हमारा शेष 1 बच गया तो पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगते हैं यहाँ पर 0, तो 2 पंजे 10, यानी 10.5।
क्या जाएगा 10.5, 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 10.5। अगर भिन्न में करते हैं तो 10 सही 1/2। ठीक है, तो 10.5 क्या आ जाएगा हमारा औसत आ जाएगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा 10.5, 10.5। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 41 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 41, ठीक है, यानी एन की जगह क्या रखेंगे हम 41 रखेंगे। ठीक है, अब एक तो तरीका आपको मैंने बताया था सूत्र से, हम औसत के सूत्र से करेंगे तो क्या होगा हमारे पास कि संख्याओं का योग बटा में राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या बोलो, या आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो एक 41 प्राकृत संख्या लिखेंगे, यानी 1 से लेकर 41 तक गिनती लिखी, उनको जोड़ेंगे और 41 का भाग लगेगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले की बात करते हैं, ये तो आपको पता है किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूले से पढ़ रहे हैं इनको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो हम क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र क्या होता है हमारे पास n+1/2। ठीक है, आगे वही है प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। कौन सी, प्रथम होनी चाहिए, प्रथम। इसको 41 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ प्रश्न में, 1 से 41 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो भी प्रश्न एक ही है। यानी 41 न देकर अगर दे दिया जाए कि प्रथम, प्रथम भी नहीं लिखा और यहाँ ऐसे लिखा हो प्रश्न की 1 से 41 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, यानी प्रथम 41 न लिखकर अगर 1 से 41 तक की प्राकृत संख्याओं का, 41 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, क्या होगा निकालिए, तो भी बात एक ही रहेगी, क्योंकि प्रथम 41 का मतलब है 1 से लेकर 41 तक। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने 1 से लेकर 41 तक क्यों लिखा है, क्योंकि आगे जब हम सम और विषम करने वाले तब ये बात आपके समझ में आ जाएगी क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, तो 1 से 41 समझ में आ गया कि 1 से 41 का मतलब प्रथम 41, और ये लिख दे बात, तो दोनों ही बातों का मतलब एक ही है। समझ में आ गया ना, क्योंकि प्रथम 41 का मतलब 1 से 41 तक जो हम लिखेंगे वो सारी ही प्राकृत संख्या होगी, कंटिन्यू चलती है, बीच में कोई संख्या का गैप नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो 41 है तो एन की जगह क्या लिखेंगे 41+1 और बटा में 2। 41 में 1 जोड़े तो 42/2। 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितनी बार 21 बार। तो प्रथम 41 प्राकृत संख्याओं का, या यूं कहे कि 1 से 41 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा 21 होगा। कितना होगा 21 होगा। समझ में आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का, तो पूर्ण संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का औसत। कौन सी पूर्ण संख्या है, प्रथम। बार बार एक शब्द का प्रयोग में बार बार कर रही हूं, प्रथम प्रथम प्रथम, यानी शुरुआत की। प्रथम मतलब शुरुआत की। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या शुरुआत की कितनी होगी हमारी, 10 नहीं होगी, 9 तक ही होगी, क्योंकि 0 भी तो आता है ना पूर्ण संख्या में। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होते क्या हो जाएगी, पूरी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं का तो हमें तो सूत्र पता है, हम तो उसी से करेंगे। तो n-1/2, ये प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र या फॉर्मूला होता है, n-1/2। तो n कितनी है 10, तो 10-1/2, तो 10 में से 1 गया तो कितने बच गए 9, 9/2, 2 का भाग 9 में लगाया तो 2 चौक 8, कितने बच गए 1, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट पॉइंट लगते 0, 2 पंजे 10, यानी 4.5 या 4.5। मिश्र भिन्न में पूछे तो 2 चौक 8, 1 बच गया शेषफल, तो 4 सहित 1/2, क्योंकि कभी कभी आंसर मिश्र भिन्न में भी आ जाता है। ठीक है, तो हमारे दशमलव में है तो दशमलव में बना दिया 4.5। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम 45 पूर्ण संख्याओं का औसत होगा। तो प्रथम 45 पूर्ण संख्याओं का पूछा है, तो पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखा हमने,
क्या होता है n-1/2 प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एन का मान कितना रखेंगे 45, क्योंकि एन 45 बोला है ना मैं, तो यहाँ 45 लिखेंगे। ठीक है, 45 -1/2। ठीक है, 45 में 1 गया तो 44/2। 2 से कट रहा है कितनी बार 22 बार, तो 22 क्या हो जाएगा हमारा, इसका औसत आ जाएगा। प्रथम 45 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा 22 होगा, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। वर्ग पूछे तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या में पता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, यही है। लेकिन ये संख्याओं का नहीं पूछ रहा है, यहाँ वर्गों का पूछ रहा है। यानी हम इनके घात 2 लगा दे, वर्ग हो गए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। ठीक है, इनका हमसे क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है वर्गों का। तो प्रश्न में ऐसे भी लिखा आ सकता है 1 की घात 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर के का औसत होगा। तो बात तो ये की हुई ना कि ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं उसके वर्ग दिए हुए, उनका हमें औसत निकालना है। तो प्रश्न 5 न लिखकर, यानी प्रथम 5 न लिखकर यहाँ पर ऐसे भी लिखा आ सकता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का औसत होगा, ऐसे लिखा आ सकता है ना। तो 1 से 5 तक चल रही, तो हमें ये तो पता है कि तो प्राकृत है, नहीं भी लिखा है प्राकृत तो भी ये प्राकृति है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न लिखा है तो बात दोनों में एक ही है। प्रथम 5 लिखे या ऐसे लिखे, बात एक ही है, क्योंकि प्रथम से शुरू हो रही है। 20 से कैसे नहीं, जैसे 3 की आ जाए, 4, 5, 6, 7 ऐसे आ जाए, यानी 1, 2 न देकर 3, 4, 5 और 6 का और 7 का ऐसे दे दे, यहाँ से दे दे। ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे, क्योंकि प्रथम होना चाहिए, प्रथम के लिए ही है, इसलिए बोल रही हूं मैं बार बार आपको प्रथम। ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 ब्रैकेट बंद, फिर 2n+1, 2n+1 और बटा में 6, ये भी याद रखना था कि यहाँ नीचे छाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब n की जगह कितना लगेंगे, 5 पूछा है, तो n का मान कितना 5 +1 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 2n, n की जगह वापस 5, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, +1 ब्रैकेट बंद बटा में 6। भाई दो हमारे पास हो चर और अचर या कुछ भी हो में हमारे, और उनके बीच में कोई साइन नहीं, तो गुणा का साइन होता है। ठीक है, आगे हल करते हैं तो 5 में 1 जोड़ते हैं तो कितने हो गए 6। यहाँ देखिए ब्रैकेट की, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, यानी गुणा का। ठीक है, इसको हल करते हैं बोर्ड मार्क के, तो पहले गुणा हल होगा, तो 2 पंजे 10 और 10 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 11, तो 11 और फिर बटा में 6। समझ में आ गया, 5 में 1 जोड़े तो 6 हो गया, ये ब्रैकेट हल हो गया। इस ब्रैकेट को करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 में 1 जोड़े तो 11 और बटा में 6, तो 6 से तो हमारा 6 कट गया एक बार। ठीक है, क्या बच गया केवल 11, तो हमारा इनका औसत क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा 11 होगा। ठीक है, तो ए हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 का स्क्वायर, वहां तक आपको लिखना है। ठीक है, उनका औसत, तो ऐसे भी दे सकते हैं लिखकर भी, या फिर प्रथम बोलकर भी कह सकते हैं प्रश्न में। प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, यह ध्यान रखना है कि किसका निकालना है, वर्गों का। प्रश्न पूरा पढ़ना है कि प्रथम 17 प्राकृत संख्या का औसत पढ़कर ही करोगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ वर्गों का औसत पूछा है हमें। ठीक है, तो वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार आप लिखोगे, सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वर्गों का औसत कौन से वर्गों का, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, किसका, प्राकृत संख्याओं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होता है n+1 ब्रैकेट बंद 2n+1 बटा में 6, तो n की जगह क्या रखेंगे हम 17, क्योंकि 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का निकाल रहे हैं, तो यहाँ n की जगह 17 +1 ब्रैकेट बंद। ठीक है भाई, फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, उसमें जमा देंगे सूत्र में, फिर ब्रैकेट 2 गुणा में n का मान फिर वापस 17, फिर +1 ब्रैकेट बंद और बटा में 6। ठीक है,
चलिए 17 में एक जोड़े, ब्रेकेटल करेंगे, 2 ब्रेकेट है हमारे पास, पहला ब्रेकेटल करते हैं तो 17 में एक जोड़े तो 18। चलिए यहाँ ब्रेकेट के बाहर कोई निशान नहीं गुणा का, दूसरा ब्रेकेटल करते हैं 17 दूनी 34 और 34 में एक जोड़े दे देते 35 और बटा में 6। तो 6 से कट रहा है, 6 कम 6, 6 से 36 18, 35 को 3 से गुणा करते तो 35 तिया 105, 3 पंजे 15, 80 लगाए 3 तिया 9 10 यानी 105। तो इसका औसत कितना हो जाएगा हमारे प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा हमारे 105। तो बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का, ठीक है, प्रथम बोला है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर आपको प्रथम 20 सम संख्या लिखने के लिए बोला जाए तो आप कौन कौन सी लिखोगे। तो आप लिखोगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ये लिखोगे। पूरी हो गई 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये लिखेगी। प्रथम 20 प्राकृत संख्या यही होगी, ठीक है। ये न लिखकर क्या दिया है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सम तो यही होगी। अगर मैं यहां लिख दूं 1 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं, फिर आप n की जगह 20 थोड़ी लिखोगे, क्योंकि 1 से 20 तक की सम संख्या के लिए बोला है। तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं में तो केवल यही संख्या आएगी जो कितनी होगी, 10 होगी। तो फिर ये और ये बात अलग होगी। आ रही मेरी बात समझ में कि प्रथम 20 सम संख्या पूछे तब तो n का मान 20 ही आपको लिखना है, लेकिन 1 से 20 तक पूछे तब आपके n का मान क्या होगा, आधा होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 से 20 तक आप संख्या लिखेंगे। देखो यहां लिख रही हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो इसमें सम संख्या देखिए तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, ठीक है। तो 10 ही हुई, तो इनकी जगह 20 तो नहीं लिखेंगे ना, तो आधा करेंगे। तो यहाँ सम और विषम में यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूं। तो आपको समझना है कि प्रथम 20 लिखा है, प्रथम लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, n का मान 20 ही होगा। यानी हम जो फॉर्मूले में n लिखते हैं उसका मान 20 ही होगा। लेकिन 1 से 20 आ जाए तब n का मान 20 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 से 20 तक जब हमने संख्याएं लिखी तो पूरी सम संख्या थोड़ी होती है, आधी होती है, आधी सम और आधी विषम होती। तो आधा कर लीजिए, 20 का आधा कितना होगा, 10। तो n का मान कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 1 से 40 आ जाए ना तब कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बात सेम हो जाएगी, ये दोनों बात क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी कि 1 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, या यूं कहे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब दोनों ही बात एक ही है। क्योंकि 1 से 40 तक की सम संख्याएं लिखेंगे, 1 से 40 तक की जब संख्याएं लिखेंगे तब उसमें 20 ही सम आएगी, 20 तो विषम आएगी। भाई सम विषम 50-50 होती है, आधी आधी करनी है आपको, ठीक है। तो 1 से 40 तक में 20 तो सम आएगी, 20 विषम आएगी। तो हमें सम पूछा है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर विषम आ जाए यहाँ पर तो विषम का फॉर्मूला लगा देना, होगी वही 20 ही, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि प्रथम जब दे दिया जाए तब तो n का मान वही रहेगा, लेकिन जैसे 1 से 20 दे दे, 1 से 30 दे दे, 1 से 15 दे दे, 1 से 18 दे दे, तब उनका आधा कर लेना है, 50-50 कर लेना है। तो यहाँ 1 से 40 दिया है तो इसका 50-20 होगा, तो ये दोनों बात तो सेम थी। लेकिन अगर यहाँ 20 लिख देती हूँ तो n का मान 20 न रखकर आधा यानी 10 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने 1 से 20 तक लिखी संख्या, तो इसमें केवल 10 ही होगी, तो n का मान 10 ही रखेंगे, 20 लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात समझ में आ गई। अब हम फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ बात ध्यान में आपको रखनी है, आपको बात ध्यान में, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 1 से 40 तक लिखूं मैं या प्रथम 20 लिखूं, दोनों बात एक ही हो जाएगी।
तो सम संख्याओं का औसत, प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। तो n कितना 20 है, तो 20 + 1 = 21। बिना पेन पेंसिल उठाए भी आप कर सकते हो सम विषम का, तो बिल्कुल सीधा ही है, ठीक है। प्राकृत का भी सीधा ही है, जोड़कर 2 का भाग लगा देना है, जैसे n+1 किया ना, बस 2 का भाग लगा देना है, सीधी सी बात है। तो बिना पेन पेंसिल उठाए भी कर सकते हैं। आपको यहाँ समझा रही हूँ, इसलिए मैं तो पेन से ही आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ 20 में क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 40 पूछे 41, प्रथम 45 पूछे 45 सम संख्याओं का, तो क्या होगा 46। प्रथम 52 सम संख्याओं का पूछे तो 53, प्रथम 95 संख्याओं का पूछे तो 96, प्रथम 101 सम संख्याओं का पूछे तो 101, प्रथम 150 सम संख्याओं का पूछे तो 151। क्यों होगा, क्योंकि n+1 यानी जितनी दे रखी उसमें 1 जोड़ देना है। आगे बात समझ में, तो कितने भी पर्सन कराओ बात तो एक ही होगी। तो एक पर्सन आपको समझ में आना चाहिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रथम जितनी भी हमें सम संख्या को पूछे उसमें 1 जोड़ देंगे तो उनका औसत आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो 45 का पूछे तो 46, 52 का पूछे तो 53, 95 पूछे तो 96, 101 का पूछे तो 102, 150 का पूछे तो 151। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 21, यानी डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत, ठीक है। तो यहाँ 35 लिखा है हमारे, तो n का मान 35 ही लिखेंगे, यानी 35 में 1 जोड़े तो 36 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 1 से 35 तक की 1 से 35 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब आप n का मान 35 रखोगे क्या, तो आप कहोगे नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि जब 1 से 35 तक की संख्या लिखेंगे तब 35 की 35 ही हमारी सम नहीं होगी, इसकी आधी विषम होगी, आधी सम होगी। अब देखो आधी तो इसकी करेंगे तो ये 35 है, एक विषम संख्या है, तो विषम का आधा हमारा 35 का आधा करेंगे तो 17.5 तो संख्या कोई आधी नहीं होती, संख्या तो पूरी होती है। तो 35 से पहले देखिए कितना आता है 34, 35 से पहले 34, 35 ऐसे गिनने में नहीं आएगी, 34 होते 34 का आधा कर लो आप 17, तो 17 सम होगी और 18 क्या होगी हमारी विषम होगी, ठीक है। क्योंकि पहला और लास्ट, देखो पहला तो विषम है, इसे लास्ट वाला अगर विषम आ जाता है तो विषम ज्यादा होती है और सम कम होती है। जब लास्ट का सम आ जाए, जैसे लास्ट का यहाँ 20 था, ठीक है, लास्ट का यहाँ 40 था, यहाँ पे तो प्रथम 20 रहेगा, 40 है तो इसको आधा कर देना है, ठीक है। सम संख्या में आ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विषम में आ गए, जैसे मैंने लिया है प्रश्न जानबूझकर कि आप 35 है उसका आधा कैसे करोगे, तो यहाँ 35 है तो 35 से पहले सम संख्या आती है 34, तो 34 का आधा कितना हो गया 17, 17 सम और 17 विषम। अगर विषम की बात करें 35 तक में विषम की बात करें तो फिर 18 हो जाए, क्योंकि 35 भी तो गिनने में आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 34 तक ही गिनने में आएगा, 35 तो विषम है, तो यहाँ पर 17 हो जाएगी, यानी n का मान क्या होगा, यहाँ पे 17 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 35 होगा। तो ये दोनों बातें क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। लेकिन इसकी जगह मैं लिख दूं 1 से 70 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब आप 70 है हमारे पास सम, लास्ट का देखना है केवल, 70 एक सम में इसका आधा कर दीजिए, तो 70 का आधा कितना होता है 35, तो 35 कहने का मतलब 35 पूछा जा रहा है, यहाँ पे 35 सम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, तब ये दोनों बातें सेम होगी। ये दोनों बातें सेम है कि प्रथम 35 पूछे या 1 से 70 तक की सम संख्याओं का पूछे, n का मान 35 ही होगा। आगे बात समझे। तो प्रथम लिखा है तब आपको कोई टेंशन नहीं करनी है, लेकिन प्रथम नहीं लिखा है 1 से लिखा आ जाए तब आपको सम और विषम में ध्यान रखना है कि उनका आधा कर लेना है, ठीक है। अगर विषम में है, जैसे 1 से 35 बोला था अभी मैंने 1 से 35, ठीक है, तो यहाँ आधा कैसे करें कि पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं करना है, देखो पहला विषम है आखिरी विषम, तो विषम ज्यादा होगी सम कम होगी, तो 35 से पहले 34 आते हैं, तो 34 का आधा करोगे तो आप क्या कहोगे कि 17 तो सम है और 34 में 17 क्या है विषम है, लेकिन 35 तक का बोला है ना यहाँ पे, तो एक और इसमें जुड़ जाएगा 17 + 1 18, तो 18 विषम हो जाएगी। तो विषम लास्ट की संख्या अगर विषम में है तो विषम सम से एक ज्यादा होगी, बस सीधी सी बात ये ध्यान रखनी, ठीक है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं कि प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये 1 से 70 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा,
सम संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर n प्लस 1, तो n का मान कितना 35, तो 35 प्लस 1 बराबर 36। अभी समझा दिया कि एक जोड़ देना है केवल, ठीक है। तो बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 8 बोला गया है, तो 8 का मतलब है प्रथम 8 अगर हम विषम संख्या लिखे तो कहां शुरू होती है, 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां तक हो जाएगी, ठीक है। कहां तक हो जाएगी हमारे 15 तक में, ठीक है। 15 तक में हमारी 15 तक लिखी या 1 से 16 तक लिखे तब हमारी क्या हो जाएगी, इसमें विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। यही है 8 विषम संख्या। तो प्रथम 8 बोले, ये बोले 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यही है। तो प्रथम 8 विषम संख्याओं का हमें क्या पूछा गया है, 8 संख्याओं का औसत पूछा है। तो विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, भाई ये लिखेंगे तब तो हम राशियों का योग बटा में राशियों क्या करके करेंगे। तो विषम संख्याओं का योग निकालने का हमारा फॉर्मूला है n, क्या है n। तो यहाँ 8 लिखा है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। आंसर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। विषम संख्याओं का औसत क्या होगा हमारा, 8 ही होगा। इसकी जगह अगर ये लिख दूं मैं कि 1 से 16 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 16 तक की, तो 1 से 16 तक की मतलब ये लिख रहे हैं हम, यहाँ 16 तो ऐसे भी कितनी नहीं आएगी। तो 1 से 16 के बीच में हमारी, 1 से 16 के बीच में हमारी क्या आएगी, यही 8 ही आएगी, ठीक है। जब 1 से 16 तक गिनती लिखते हैं, देखो लिख के बता रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर योग नहीं है, औसत है यहाँ पे, ठीक है। औसत 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 1 से 16 तक हमने संख्या लिखी। अब इसमें विषम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यही हुई। 1 से 16 तक में विषम संख्या कितनी हुई, 8 हुई। तो 1 से 16 तक बोले या 8 बोले, दोनों ही बात एक होगी, दोनों ही बात क्या होगी, एक होगी। लेकिन 1 से 8 बोल दे, 1 से 8 तक की बोले तब n का मान 8 नहीं मानेंगे, क्योंकि 1 से 8 तक लिखेंगे तब तो हमारी क्या आएगी, 4 सम आएगी, 4 विषम आएगी। तो ये एक जैसी बात नहीं होगी, ये दोनों बात एक जैसी। प्रथम 8 बोले या 1 से 16 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये दोनों बात एक ही है। क्योंकि 1 से 16 तक जब हम विषम संख्या लिखते हैं उसमें 8 सम आएगी, 8 विषम। देखो लास्ट वाली देखिए, 8 का लास्ट की है 16, 16 का आधा कितना हुआ, 8, 8 सम और 8 विषम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर विषम संख्याओं का औसत सीधा ये कि जो जितनी पूछी है बस वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 8 पूछिए, प्रथम लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 8 पूछिए तो उनका क्या हो जाएगा, औसत 8। अगर प्रथम 10 के लिए पूछा है तो औसत कितना हो जाएगा उनका, 10। अगर 25 के लिए पूछा है तो उनका औसत 25 ही रहेगा। अगर हमारे 48 पूछा है तो औसत 48 रहेगा। अगर 115 पूछा है तो औसत 115 रहेगा। अगर 190 पूछा गया है, प्रथम 190 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, तो यही सेम टू सेम आंसर आएगा, यानी कुछ भी चेंज नहीं होगा, जितना पूछा है उतना ही आंसर आएगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो 10, प्रथम 25 विषम संख्याओं का पूछे तो 25, प्रथम 48 विषम संख्या को पूछे 48, प्रथम 115 विषम संख्या का औसत पूछे 115, प्रथम 190 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो 190, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एन, जो दे रखा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका विषम संख्या 8 विषम संख्या को तो 8 कैसे आएगा, तो 8 ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला है एन, यानी जितना दे रखा है उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विषम संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला है एन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम 50 पूछा है हमें, तो एन का मान कितना होगा, 50 ही होगा। तो क्या होगा, उसका आंसर 50 ही हमारा आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो 1 से 100 तक लिखा तो n का मान 100 थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि जब 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे तो आधी तो सम होगी, आधी विषम होगी, क्योंकि 100 का आधा कर लीजिए
तो 50 सम और 50 विषम, तो 1 से 100 तक बोले या 50 बोले दोनों ही बात एक होगी। तो प्रथम लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे 1 से लिखा आ जाए तब दिक्कत आ जाएगी आपकी, ठीक है। तब आप उसको आधा कर देना, सम पूछे या विषम पूछे आधा आधा आपको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ n का मान 50 है, तो यहाँ पर विषम संख्या का औसत भी क्या होगा, 50 ही होगा, ठीक है। प्रथम 50, विषम संख्या का औसत क्या होगा, 50 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। 6 के प्रथम 12 गुण किसके पूछे गए हैं, 6 के प्रथम भी लिखा है, 12 गुणजों का औसत क्या होगा। प्रथम के लिए पढ़ रहे हैं हम ये, ठीक है। तो गुणजों का औसत निकालने का, प्रथम गुणजों का औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, के ब्रैकेट n प्लस 1/2, ठीक है। तो 6 के प्रथम 12 गुण कौन से होंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चक्के 36, 6 साते 42, 6 साते 42, 6 आटे 48, 6 नाम 54, 6 डाई 60, फिर 11 से 66, फिर 72, ठीक है। ये कितने हो गए, इसके 12 गुणज हो गए। इन गुणजों का औसत निकालना है, तो एक तो तरीका इनको योग करके बटा में 12 का भाग लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट है, तो अभी तो 12 गुणज थे तो ये लिखकर हम कर सकते हैं, लेकिन 12 की जगह बोल दे 50 गुणजों का निकालिए, इसके 72 गुणजों का निकालिए। 6 के प्रथम 72 गुण, तो 6 का पारा 72 बार लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो 6 का आपने लिखा है यहाँ पर, तो 6 के गुणज हो गए 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, ठीक है। तो फॉर्मूला है के ब्रैकेट n प्लस 1/2। अब यहाँ n का तो पता है कि कितने गुणज निकालने, 12, तो n की जगह 12 है। अब k की जगह क्या रखेंगे, किस संख्या के हम निकाल रहे हैं, किस संख्या के, कैसे याद रखना, किस संख्या के हम गुणज निकाल, तो k का मान क्या रखना है, 6, 6 के निकाल तो 6, फिर ब्रैकेट यहाँ n की जगह कितना रखना है आपको, 12। अगर आप उल्टा रख दिए 12, अगर k की जगह रख दिए 6, n की जगह रख दिए तो फिर गलत हो जाए। तो कैसे याद रखना है कि किस संख्या के हम गुणज निकाल रहे हैं, तो k का मतलब किस संख्या के, तो 6 कैसे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ब्रैकेट 12 प्लस 1/2, कितने गुणज है, n 12, ठीक है। तो 6 ब्रैकेट के बाहर कोई निशान है गुणा का, 12 में 1 जोड़े तो 13, ब्रैकेट हो गया, बटा में 2, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, 13 3 39, कितने हो गए, 39। तो 6 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या हुआ हमारे पास, 39 आ गया, ठीक है। तो कितने भी गुणज बोले हमें, तो हम आराम से कर सकते हैं, उनका औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 6 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा हमारा, 39 होगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 13 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। 13 के प्रथम 7 गुणजों का, ठीक है, किसके निकालने, 13 के, संख्या क्या है 13, के की जगह क्या रखेंगे, 13 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणजों का औसत, गुणजों का औसत बराबर के ब्रैकेट n प्लस 1/2। तो के किस संख्या के, 13 के, तो बाहर क्या लिखेंगे, के की जगह 13, ब्रैकेट कितने गुणज, 7, तो 7 प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 2, तो 13 गुणा में 7 में 1 जोड़े तो कितने हो गए, 8, और बटा में 2, 2 से 1 बार, 2 चौके 8, तो 13 चौक कितने हो गए, 52, बटा में 1 इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो 52 हो जाएगा। 13 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा हमारे, 52 होगा, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 52, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज हमने प्रथम n प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और गुणजों और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले है वो भी आपको याद हो गए होंगे। अब आपको इनको करने के बाद में आप खुद से संख्या ले लेकर आप कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इनका औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।